आर्यन की बेल पर थोड़ी देर में बॉम्बे हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है। उससे पहले आर्यन की बेल के खिलाफ एनसीबी ने जवाब दाखिल कर दिया है। एनसीबी ने आर्यन खान की जमानत का विरोध किया है। एनसीबी ने कहा है कि अभी तक की जांच में इंटरनेशनल ड्रग्स कनेक्शन मिला है और बेल देने पर आर्यन गवाहों सबूतों को प्रभावित कर सकता है। एनसीबी ने अपने जवाब में कहा है कि शाहरुख की मैनेजर पूजा डडलानी ने गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश की। एनसीबी ने कहा कि ड्रग्स नेटवर्क की जांच अभी जारी है। एनसीबी ने अपने जवाब में जो सबसे बड़ी बात कही है वो ये कि आर्यन खान सिर्फ ड्रग्स का कंज्यूमर नहीं है। हमारे सहयोगी अमित पालित इस वक्त न्यूज़ रूम से हमारे साथ हैं। अमित, क्या जवाब दाखिल किया है एनसीबी ने, जरा डिटेल में बताइए हमारे दर्शकों को। देखिए, ये आप देख सकते हैं कि कई सारे इसमें चीजें मुद्दे उठाए गए हैं, लेकिन इसमें आपको बता दें कि सबसे इंपॉर्टेंट इसमें जो चीज नजर आती है वो ये 4th पैरा में देखिए क्या लिखा है। उन्होंने कहा कि एट दिस जंक्शन without going into the merits, the respondents state and submit that attempts are being made on behalf to tamper with the ongoing investigation। ये जो लाइन है ये बताता है कि किस तरह से कोशिश की जा रही है, जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है उसको इन्फ्लुएंस करने की, और उसको मैलाफाइड अटेम्प्ट है, यानी कि कोशिश हो रही है कि फर्जी तरीके से या फिर गलत बयानी करके चीज़ों को सामने लाके इस पूरे केस को इनको मोड़ने की या फिर स्कोर को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। और इसमें उस एफिडेविट का जिक्र किया गया है जो 23 तारीख को आप जानते हैं कि प्रभाकर साले की ओर से दायर किया गया था, जिसमें कई आरोप लगाए गए हैं। एक और बात इसमें यह भी बताया जा रहा है कि किस तरह से जो पूजा डडलानी है, जो मैनेजर है शाहरुख खान की, वो प्रभाकर के साथ मिलकर इस पूरे केस में कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि ये केस फिलहाल सब जुडिस है और यहाँ पर कोर्ट में रखा गया। इसमें लिखा कि पूजा डडलानी और मैनेजर कनेक्टेड टू दिस एप्लीकेंट, यानी कि इसमें बात की जा रही है जिसने एफिडेविट दायर किए, यानी प्रभाकर सैल के बारे में लिखा गया है कि किस तरह से उनकी कोशिश हो रही है कि पूरे इन्वेस्टिगेशन को ये किस तरह से इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, इसमें वो बाधाएं डाल सकते हैं। और जो सच्चाई है, देखिए, ऑब्स्ट्रक्ट द क्वेस्ट ऑफ ट्रूथ इज ऑब्स्ट्रक्टेड, यानी कि जो सच्चाई है उसको बाहर लाने से रोका जा रहा है। तो कुल मिलाकर जो एनसीबी है उसका भी ये कहना है कि इन्फ्लुएंस किया जा रहा है, और जिसका जिक्र लगातार उनकी ओर से कहा जा रहा है कि ये हाई प्रोफाइल केस होने की वजह से अगर वो उनके आर्यन खान को छोड़ देते हैं तो उनके लिए ये दिक्कत होगी कि वो इस तरह से जो पूरे केस को है इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। उसके नीचे भी अगर आते हैं तो ये तमाम एनसीबी की ओर से लगातार कहा जा रहा है कि किस तरह से इस पूरे यहाँ पर जो कंटेंट्स हैं वो सारी चीज़ें उनकी ओर से दिए जा रहे हैं, उसको लेकर जो सबसे इंपॉर्टेंट जो नाम आ रहा है और किस तरह से इन्फ्लुएंस करने की बार बार यही लिखा गया है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं जो पूरा एफिडेविट दायर किया गया है उसमें जो आरोप लगाए गए समीर वानखेड़े के ऊपर और एनसीबी के ऊपर, उसकी कोशिश एक ही है कि किसी तरह से इस केस को इन्फ्लुएंस किया जाए, जो सच्चाई उसको बाहर नहीं लाने दिया जाए। तो ये जो दलील है एफिडेविट में कोर्ट में दिया गया। हुसैन, अब हम चलते हैं जरा राजेश के पास जो इस वक्त बॉम्बे हाई कोर्ट के ठीक बाहर खड़े हैं। राजेश, कितनी देर में सुनवाई होगी ये भी बताएं, और एनसीबी ने जो अपनी तरफ से जवाब दाखिल किया है उसके जवाब में डिफेंस की क्या तैयारी है? देखिए, एक सबसे पहले नया डेवलपमेंट हुआ है वो मैं अपने दर्शकों को बता दूं। आर्यन खान के वकीलों की तरफ से एक अलग हलफनामा इस वक्त कोर्ट में दायर किया गया है। ये हलफनामा कहता है कि प्रभाकर साहिल ने जो एफिडेविट फाइल किया है उससे उनका कोई लेना देना नहीं है, वो उसे नहीं जानते, किरण गोसावी को नहीं जानते, पूजा ददलानी किसी को नहीं जानती, यानी कि पूरे तरीके से इस कंट्रोवर्सी से अलग कर रही है आर्यन खान के वकीलों की टीम। साथ ही ये भी कोर्ट से इल्तिजा की गई है इस एफिडेविट में कि मेरिट्स पर बेल की सुनवाई की जाए। जो नए डेवलपमेंट्स हुए हैं उनको ध्यान में न रखा जाए, वो कोई आरोप नहीं लगा रहे हैं एनसीबी पर, जिस तरीके से प्रभाकर साहिल ने आरोप लगाया एनसीबी पर। आर्यन खान की तरफ से इस तरह के कोई आरोप नहीं लगाए जा रहे हैं। यही वजह है कि बेल को सिर्फ मेरिट्स पर सुना जाए, ना कि ये जो डेवलपमेंट्स हुए हैं प्रभाकर साहिल का जो एफिडेविट है उसको ध्यान में रखा जाए, करें कि इसे ध्यान में नहीं रखा जाए। वहीं अगर हम से की बात करें, रिप्लाई की बात करें एनसीबी की, तो साफ साफ ये कहा जा रहा है कि पूजा ददलानी जो शाहरुख खान की मैनेजर हैं वो पंच विटनेसेस को वो प्रभावित कर रही हैं, और प्रभाकर साहिल का जो एफिडेविट है वो उसी का नतीजा है। प्रभाकर साहिल का जो स्टेटमेंट है, जो एफिडेविट है, वो किसी कोर्ट में फाइल नहीं किया गया, वो बड़े ही गुपचुप तरीके से सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया, मीडिया हाउसेस को दिया गया। ये बात एनसीबी ने कही है और कहा है साफ कि देखिए अभी से ही जांच को प्रभावित करने की कोशिश हो रही है। जब आर्यन खान जेल में है, अगर वो बाहर आता है तो समझा जा सकता है कि किस तरीके से इस जांच को प्रभावित किया जाएगा। साथ ही यह भी कहा गया है कि आर्यन खान को क्रूज पे वो इनवाइटेड थे, उन्होंने ऐसे कोई भी सबूत जो है वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं दिए हैं एनसीबी को। ये नई बात एनसीबी ने कही है। साथ ही
पिछली बार जो एनडीपीएस कोर्ट में एनसीबी ने कहा था वो सारी बातें भी उस से में कही गई। ये भी कहा गया है कि आर्यन खान जस्टिस सिस्टम से भाग सकते हैं, यही वजह है कि उनका बेल जो है वो रिजेक्ट किया जाए। फिलहाल अगर बॉम्बे हाई कोर्ट की बात करें, जस्टिस सांबरे की बेंच की बात करें, तो अभी नंबर नहीं आया है। 57 नंबर यानी कि 57 नंबर है जिस पर सुनवाई होनी है। लंच के बाद उम्मीद की जा रही है कि बोर्ड पे मैटर आएगा। अगर नहीं आता है तब आर्यन खान के वकील, मुनमुन धमेचा के वकील और अरबाज मर्चेंट के वकील मेंशन कर सकते हैं, गुहार लगा सकते हैं, मांग कर सकते हैं अदालत से कि उनके बेल की हेयरिंग हो। ठीक है, इंतजार करना होगा कि लंच के बाद इस मामले की सुनवाई हो सकती है। राजेश, लेकिन एनसीबी ने जो जवाब दाखिल किया उसमें एक खास बात को हाईलाइट किया है। पूजा डडलानी जो शाहरुख खान की मैनेजर हैं, उनका प्रभाकर सैल के साथ एक कनेक्शन है जिसको स्टैब्लिश करने की एनसीबी कोशिश कर रही है। इस पर डिफेंस की तरफ से क्या कुछ कहा गया है? देखिए, फिलहाल डिफेंस इसके बारे में कोर्ट में ही कहेगी, लेकिन मैं जिस एफिडेविट का जिक्र कर रहा हूं, जो शुरू में मैंने कहा कि अभी ताजा जानकारी है, आर्यन खान के वकीलों की तरफ से एनसीबी का से जब उन्होंने देखा, उसके बाद उन्होंने एफिडेविट फाइल किया और साफ इस पूरे कंट्रोवर्सी से अलग किया है। प्रभाकर साहिल से उन्होंने खुद को अलग किया है। एनसीबी पर कोई भी आरोप लगाने से वो बच रहे। इस स्टेज पर उनका कहना कि वो एनसीबी पर इस तरह के कोई भी आरोप नहीं लगा रहे हैं। जो आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं मीडिया में या फिर प्रभाकर साहिल के द्वारा, उनका आर्यन खान से कोई लेना देना नहीं है, पूजा ददलानी से कोई लेना देना नहीं है। यही वजह है वो कोर्ट से गुहार कर रहे हैं इस हलफनामे के जरिए कि सिर्फ मेरिट्स पर ही इस बेल एप्लीकेशन को सुना जाए। जो कंट्रोवर्सी हुई है, जो पिछले कुछ दिनों में जो घटनाक्रम हुआ है, उसको ध्यान में न रखे कोर्ट, अदालत, जब इस बेल की सुनवाई हो और जब वो फैसला अदालत सुनाए। हुसैन, राजेश, कुछ लॉ एक्सपर्ट से आपकी बातचीत हो सकी? एक एफिडेविट जो प्रभाकर सैल की तरफ से दायर किया गया है, क्या आज की होने वाली सुनवाई में और उस आज की सुनवाई के बाद जो नतीजे आएंगे उस पर वो एफिडेविट भी कोई असर रख सकता है क्या? बिल्कुल उसका जिक्र होगा कोर्ट में, क्योंकि कल एनडीपीएस के अदालत गई थी, एनसीबी भी गई थी और समीर वानखेड़े भी गए थे और उस एफिडेविट का जिक्र किया था। उन्होंने कहा था कि सारे कंसर्न पार्टीज को डायरेक्शन दिया जाए कि इसका इस्तेमाल ना किया जाए और इसके ऊपर कोई भी फैसला या किसी तरीके का मुकदमा ना हो। अदालत ने यानी कि सेशन कोर्ट ने यह कहा था, एनडीपीएस कोर्ट ने यह कहा था कि मामला हाई कोर्ट में है तो हाई कोर्ट ही इस पर बेहतर फैसला ले सकता है। तो इस से में उसका भी जिक्र है, उस सेशन कोर्ट के जजमेंट का भी जिक्र है कि सेशन कोर्ट ने हाई कोर्ट के लिए कहा है कि हाई कोर्ट में यह पूरा मामला है तो हाई कोर्ट इस एफिडेविट के बारे में भी बताए और साथ ही डायरेक्शंस भी पास करे कि लोग जो है जो मुकदमा करने की तैयारी हो रही है, किसी तरीके से केस में फंसाने की तैयारी हो रही है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।